हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के अंदर चैप्टर 17 सेक्शन 441 जो डील करता है क्रिमिनल ट्रेसपास को। अब ये क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेसपास का समझना ज़रूरी है कि ट्रेसपास क्या होता है। अगर कोई बंदा किसी के पोजेशन में, किसी के लैंड में दाखिल होता है, अब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा किसी के लैंड में दाखिल होता है और उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो जो है उस बंदे की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करे, उस बंदे की प्रॉपर्टी के राइट में इंटरफेयर करे, तो फिर उसको ट्रेसपास कहा जाएगा। अब ये ट्रेसपास जो है ये सिविल में भी आता है, क्रिमिनल में भी आता है, लेकिन यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है कि सिविल के अंदर एक्शन पर से होता है कि जिस तरह से कि एक बंदा किसी के प्रॉपर्टी में दाखिल होता है तो उसका सिर्फ किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी में दाखिल होना ही जो है ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन क्रिमिनल के अंदर इस तरह नहीं होता। क्रिमिनल के अंदर मेंस रिया का प्रूफ करना ज़रूरी होता है कि अगले बंदे की इंटेंशन क्या थी किसी की प्रॉपर्टी में इंटर होने की, कि किस नीयत से वो बंदा किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ है, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, उस बंदे को इंटिमिडेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, या फिर एनओआई करने के लिए। इस चीज़ का प्रूफ करना ज़रूरी होता है। अब एक बंदा किसी के पोजेशन में लॉफुली तरीके से एंटर होता है लेकिन अनलॉफुली तरीके से वहाँ रह जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी में लॉफुली तरीके से आता है और अनलॉफुली तरीके से वहाँ रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी में इंटर होता है इस नीयत से कि वो जो है उसकी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, तो फिर बाद में जाके पैसों में कोई बहस हो जाती है तो वो कोई बंदा वहाँ ऑफेंस कमिट करता है, तो फिर जो है कहा जाएगा कि वो आया तो लॉफुली तरीके से था लेकिन फिर वहाँ अनलॉफुली तरीके से वहाँ रह गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा किसी का कोई जानवर किसी की प्रॉपर्टी में इंटर हो जाता है और वो बंदा उसको पकड़ने के लिए, सिर्फ उस जानवर को पकड़ने के लिए किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि जो है उसने वहाँ जाके कोई ऑफेंस कमिट किया, क्योंकि उसकी उस वक्त इंटेंशन जो है ये नहीं थी। उसकी इंटेंशन ये थी कि वो जो है अपना जानवर पकड़ के आ जाए। तो फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर, क्रिमिनल के अंदर इंटेंशन का प्रूफ करना ज़रूरी है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। Whoever entered into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offence is said to commit criminal trespass। समझ आ गए। अब जो है उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 442 जो हाउस ट्रेसपास बताता है। हाउस ट्रेसपास मतलब अगर कोई बंदा किसी की बिल्डिंग, वेसल, टेंट में दाखिल होता है, उस जगह दाखिल होता है जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, और वहाँ पे जाके कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो फिर कहा जाएगा कि उस बंदे ने हाउस ट्रेसपास किया। अब जो है वो कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जो है वर्शिप की जगह हो, या फिर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे लोग टेम्पररी तौर पर जो है रहते हों, परमानेंट तौर पर नहीं रहते हों। जिस तरह से स्कूल वगैरह होता है कि स्कूल के अंदर जो है लोग टेम्पररी तौर से रहते हैं, परमानेंट तौर से नहीं रहते। तो अगर कोई बंदा के स्कूल ख़त्म होने के बाद देखता है कि जब वहाँ कोई नहीं है, तो फिर वहाँ जो है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए दाखिल हो जाता है, तो फिर जो है कहा जाएगा कि उस बंदे ने वहाँ क्रिमिनल ट्रेसपास किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 443। ये बताता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है? लर्किंग का मतलब होता है कि अपनी प्रेजेंस को छुपाना। कि अगर कोई बंदा अपनी प्रेजेंस को छुपाता है
अपनी प्रेजेंस को छुपाता है उस बंदे से जिसके घर में वो दाखिल होता है, उस बंदे से अपनी प्रेजेंस को छुपाए रखता है ताकि वो कोई ऑफेंस कमिट करे। जिस तरह से किसी की बिल्डिंग में दाखिल होता है, टेंट में दाखिल होता है, वैसल में दाखिल होता है, लेकिन उस बंदे से अपनी प्रेजेंस को छुपाते हुए जिस बंदे को वो राइट हासिल है कि उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से निकाल सकता है, तो फिर उसको कहेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब इसको पढ़ लेते हैं। Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespass from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass। फिर आ जाता है सेक्शन 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब हमने लर्किंग हाउस तो पढ़ लिया। अब इसके अंदर है कि जो अगर कोई बंदा जो है रात के अंधेरे में बिफोर आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज़ अगर कोई बंदा किसी के घर में दाखिल होता है, ये उसके बारे में बताता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 445, ये इम्पॉर्टेंट है, हाउस ब्रेकिंग। कि हाउस ब्रेकिंग जो है क्या होता है कि अगर कोई बंदा किसी के प्रॉपर्टी में किसी के पोजेशन में इंटर होता है, लेकिन वो किस तरीके से इंटर होता है ये कुछ वेज बताए गए हैं कि इस तरीके से अगर वो दाखिल होता है तो फिर कहा जाएगा कि इसने हाउस ब्रेकिंग किया। कि अगर कोई बंदा किसी के घर के अंदर कोई होल कर देता है, कोई ऐसी जगह कोई ऐसा पैसेज बना देता है, या वो नहीं तो उसका कोई अबेटर उसके अंदर कोई पैसेज बना देता है कि जो है वो वहाँ से उस घर के अंदर इंटर हो जाए, या फिर कोई ऐसी दीवार है जिसको फलांग के वो बंदा किसी के घर में इंटर होता है, या फिर कोई ऐसी खिड़की या कोई ऐसा दरवाज़ा है जो अमूमन जो है बंद रहता है, उस दरवाज़े को सील लगा दिया गया है, कोई ताला लगा दिया गया है, वहाँ से लोगों का आना जाना नहीं होता, लेकिन वो जो बंदा है जो ऑफेंस कमिट करने के लिए जाता है वो उसको ताले को तोड़ के वहाँ इंटर हो जाता है। तो फिर जो है इस तरीके से इन वेज से अगर कोई बंदा किसी के घर में इंटर होता है तो उसने तो कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग किया। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 447 में दी गई है, जो है 3 मंथ प्लस फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।